तो फाइनली बच्चों कक्षा 10 हिंदी का जो मॉडल पेपर है सत्र 2022-23 के लिए वो आपके जारी हो चुका है और इस मॉडल पेपर से आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो ये मॉडल पेपर है, ये कंप्लीट आप देख सकते हैं इस वीडियो में। और यहाँ पर सबसे पहले हिंदी के पेपर में आपको खंड ए दे रखा है और इसी के अकॉर्डिंग आपके बोर्ड परीक्षा 2023 का पेपर आने वाला है। तो कंप्लीट वीडियो आपको देखना है। तो सबसे पहले आपको खंड ए दे रखा है यानी सेक्शन ए दे रखा है और इसमें आपके टोटल 10 क्वेश्चन हैं और इसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित बहु विकल्पात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने के लिए भेजा था, तो किसको भेजा था? तो इसमें 4 ऑप्शन है, ये आपको बताना है। और दूसरा प्रश्न है आपके कि कवि देव का जन्म स्थान है, तो इसमें भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपको लिखना है। और तीसरा है आपके निराला नाम से प्रसिद्ध कवि है, तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। और उसके बाद में 4 नंबर है यामिनी से तात्पर्य है, यानी यामिनी से क्या अभिप्राय है वो आपको बताना है। और 5वां प्रश्न है कि कसम्बे में किसकी मूर्ति लगी हुई थी, तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये भी आपको बताना है। और उसके बाद में नेक्स्ट है कि कलम का जादूगर किसे कहा जाता है, तो ये भी आपको बताना है। और उसके बाद में 7वां प्रश्न है आपके कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक बताया गया है, तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। और उसके बाद में 8वां है आपके एक कहानी यह भी, इसमें मुख्यतः किसका वर्णन किया गया है यह आपको बताना है। और 9वां आपके भारत आने वाली इंग्लैंड की रानी का नाम क्या था। और 10वां है सिक्किम की राजधानी है, तो वो आपको बताना है। उसके बाद में खंड ब दे रखा है यानी सेक्शन बी और इसमें प्रश्न नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से किसी एक अपठित गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये आपको गद्यांश दे रखा है, ये आपको पढ़ना है और इस गद्यांश में आपको जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं सारे क्वेश्चंस हैं वो आपको करने हैं। और ये भी आपके गद्यांश हैं, अथवा में है तो इसमें से एक आपको करना है। और उसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपके कि निम्नलिखित में से किसी एक अपठित पद्यांश को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये आपको पद्यांश दे रखा है जो आपको अच्छे से पढ़ना है और इस पद्यांश में जितने भी आपको क्वेश्चन दिए गए हैं सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर है वो लिखने हैं। और अथवा में भी आपको एक पद्यांश दिया गया है, आप ये भी कर सकते हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके खंड से, तो खंड से में प्रश्न संख्या 3 है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 150 शब्दों में निबंध लिखिए। तो इसमें पहला है रक्षाबंधन, दूसरा ईद है, तीसरा मेरा प्रिय खेल और चौथा हमारी राष्ट्रीय पर्व है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 4 है, प्रश्न संख्या 4 है आपके कि समय को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अजमेर का छात्र अभिषेक मानते हुए अपने प्रधानाचार्य को बीमारी के कारण 3 दिन का अवकाश प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। और अथवा में प्रश्न है कि समय को भरतपुर निवासी सुरेश मानते हुए मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए निर्वाचन अधिकारी को आपको आवेदन लिखना है। और उसके बाद में खंड द है और खंड द में प्रश्न संख्या 5 है संज्ञा किसे कहते हैं, इसके 2 उदाहरण लिखिए। छठा प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से एक विशेषण छांटकर आपको लिखना है। और उसके बाद में इसमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, दोनों में आपको बताना है। 7वां प्रश्न है क्रिया किसे कहते हैं, इसके 2 उदाहरण लिखिए। और 8वां प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए, बच्चों को पढ़ाने वाला और चित्र बनाने वाला। और 9वां प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखना है कि सीमा कक्षा 10 में पढ़ता है और वह महिला विद्वान है। तो इन दोनों को आपको शुद्ध करके लिखना है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 10 निम्नलिखित में से किसी एक पठित गद्यांश को पढ़कर नीचे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं इन सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर है वो बताने हैं। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 11 है कि निम्नलिखित में से किसी एक पठित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको बताने हैं। तो कंप्लीट आपको करना है इसमें से। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 है, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, आत्म कथ्य कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। और अथवा में प्रश्न है मिट्टी के गुणों का वर्णन कीजिए। और 13वां प्रश्न है पाठ के आधार पर फादर बुल्के के हिंदी प्रेम का आपको वर्णन करना है। और अथवा में भी प्रश्न है, आप ये वाला प्रश्न भी आप कर सकते हैं कि आधुनिक शिक्षा के संबंध में द्विवेदी जी के विचार लिखिए। और प्रश्न संख्या 14 है कि डुमराव गांव और सैनाई में क्या संबंध है। 15वां प्रश्न है लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। और प्रश्न संख्या 16 है कि कवि ने श्री ब्रज दुलह किसे कहा गया है। और 17वां प्रश्न है कवि के अनुसार फसल क्या है। और 18वां प्रश्न है कैप्टन की कहानी हालदार साहब को किसने सुनाई। और प्रश्न संख्या 19 है कि बेटे की मृत्यु के बाद भगत ने क्या किया। और प्रश्न संख्या 20 है निम्नलिखित
निम्नलिखित में से आपको जो प्रश्न दिए गए हैं इन सब के आपको उत्तर लिखने हैं। उसके बाद में खंड 5 आपको दिया गया है, इसमें प्रश्न संख्या 21 है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं। इसमें आपको 3 प्रश्न दे रखे हैं, इनमें आपको 2 प्रश्नों के उत्तर है वो बताने हैं। और प्रश्न संख्या 22 है, रानी के आगमन पर अचानक क्या समस्या आई। और प्रश्न संख्या 23 है और यह आपके प्रश्न संख्या 24। निम्नलिखित में से किसी एक पर आपको जीवन परिचय लिखना है, सूरदास, देव, यशपाल और यतीन्द्र मिश्रा। तो इसमें से एक पर आपको जीवन परिचय लिखना है। तो यह आपके हिंदी का मॉडल पेपर सत्र 2022-23 के लिए इसी के अकॉर्डिंग आपके पेपर आएगा बोर्ड परीक्षा 2023 में, और इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। और ये मॉडल पेपर आपको सबसे पहले कंप्लीट आपको अच्छे से तैयार करना है। ओके, अगर आपने हिंदी का ये मॉडल पेपर अच्छे से तैयार कर लिया तो बोर्ड परीक्षा में हिंदी के पेपर में आप 80 में से 80 नंबर का जो स्कोर है वो आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे।